अस्सलाम वालेकुम जी। इकबाल जमील TFD स्पोर्ट्स की जानिब से आपको सलाम पेश करता है। हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप हमारे पोस्ट पे अपने कमेंट्स ज़रूर दें। दे आर वेरी वाइटल फॉर अस। हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं ये जनाब। अब ये टेस्ट शुरू हो रहा है मेलबर्न में, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जिसे कहते हैं मेलबर्न में होगा, ह्यूज स्टेडियम। पाकिस्तान पहले पैथेटिक डिफीट हुई 360 रन से पर्थ के अंदर, ग्रीन टॉप विकेट के अंदर। मतलब उसके बाद तुरफा तमाशा ये हुआ कि जो पाकिस्तान ने कई अरसे से मेरे ख्याल में टेस्ट मैच में पाकिस्तान की वो परफॉर्मेंस बड़ी ही पुअर रही है। और उसके बाद ये है कि जनाब जो बॉलर्स थे हमारे, जो मतलब बॉलर्स विन द मैचेस, वो उनकी परफॉर्मेंस बड़ी सवाल या निशान रही। ये सवाल भी रहा कि क्या शाहीन शाह आफरीदी जो हमारे स्ट्राइक बॉलर कहलाए जाते हैं, क्या 100% फिट हैं या नहीं है। दूसरी बात, खुर्रम शहजाद अच्छा डेब्यूटांट था, लेकिन उनसे 20 ओवर करा दिए गए। डोमेस्टिक क्रिकेट में 20 ओवर नहीं करते ये लोग, वहाँ जाके टेस्ट मैच में करा दिया। नतीजा आप ये देख लीजिए कि वो अनफिट हो गए। उसके बाद अबरार अनफिट हो गए। पूरा डगआउट में जो लोग बैठे हुए हैं, जो फिजियो है, वो क्या कर रहा है, वो किस टाइप की इंस्ट्रक्शन दे रहा है। उसके बाद फिर वहाँ डगआउट से बैठ के हफीज़ साहब कप्तानी कर रहे हैं, और हफीज़ साहब जो हैं वो कोचिंग भी कर रहे हैं। उनको ना लेवल 1 ना लेवल 2 किसी भी लेवल की कोचिंग का उनको कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन वो कोचिंग कर रहे हैं जनाब। वो बिल्कुल बड़े बड़े दावे करते हैं कि फर्स्ट टेस्ट से पहले उन्होंने बहुत कुछ दावे किए थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ज़मीन को उठा के फेंक देंगे, आसमान के कल में मिला देंगे। लेकिन अपरेंटली देखिए रिजल्ट क्या रहा, पुअर रहा। और शान मसूद को अभी दोबारा मैं कह रहा हूँ, इंडिपेंडेंटली डिसीजन करने दीजिए, उनमें पोटेंशियल है, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर हफीज़ साहब पीछे से बैठ के कप्तानी करेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। ये PCB को सोचना चाहिए कि जनाब ये प्लेयर्स जो हैं, एक 18 की ज़फ़र मौज की प्लेयर्स लेके गए, 17 जनाब डगआउट में बैठे हुए लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं। अगर यही रिजल्ट है तो जनाब फिर पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह हाफिज़, ये दिन दूर रही है। मैं आपको ये ऑनेस्टली बताऊं कि इसलिए के बाद आपके पास बेस्ट अवेलेबल लॉट यही है जिसको आपने सेलेक्ट किया है। और अगर इनमें भी आधे अनफिट हो गए तो फिर क्रिकेट का क्या हाल होगा। दूसरा, इस इंकशाफ के बाद के जो प्लेयर्स को मैनेज करते हैं, प्लेयर्स एजेंट, मतलब ये क्या PCB को पता नहीं था। मैं 100% आपको ये बताता हूँ, उनको 100% पता होगा, लेकिन उन्होंने आंखें बंद की हुई थी। कितने प्लेयर्स, ये भी इत्तलात हैं कि 100% इत्तलात हैं। अभी जो वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है उसमें जो प्लेयर्स सिलेक्ट किए गए थे वो सब प्लेयर्स एजेंट के थ्रू किए गए थे। ये कितना बड़ा बात, ये नहीं चल सकता जनाब, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। ये दिस विल डिस्ट्रॉय द पाकिस्तान क्रिकेट। हमारे क्रिकेट में ये बात सामने आ गई। दुनिया के क्रिकेट में अगर हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है कि वहाँ प्लेयर्स एजेंट होते हैं या नहीं होते हैं, वो प्लेयर्स के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करते हैं जनाब। प्लेयर्स के इंटरेस्ट को ये कौम लुक आफ्टर कर रही है। PCB उनको हैंडसम पैसे देती है, उसके बावजूद फिर क्या ज़रूरत है प्लेयर्स एजेंट की। ये क्या है, ये किस टाइप की, क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड की ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे क्रिकेट तबाह हो रही है। ऑनेस्टली मैं आपको ये बताऊं, और लेकिन मैं एक चीज़ और भी कहता हूं कि क्या ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि क्या प्लेयर्स एजेंट के क्या इंटरेस्ट थे, प्लेयर्स ने क्या उनकी कितनी बातें मानी या कितनी बातें नहीं मानी, उसका बनाने का क्राइटेरिया क्या है, उसका मोटिव क्या है, उसके पीछे क्या मोटिव है। कहीं ये मोटिव तो नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह किया जाए। अब तक तो यही नज़र आ रहा है जनाब। ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। इंज़माम उल हक के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात लगे थे उस पर इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठी थी, लेकिन कौम के साथ मजाक किया गया। उसका कोई भी इजलास अभी तक नहीं हुआ है, कौम के साथ मजाक किया गया है जनाब। अगर क्रिकेट को बचाना है तो अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, वरना बहुत देर हो जाएगी। शायद इसका हाल भी हॉकी और स्क्वॉश की तरह हो जाए। इकबाल जमील को TFD स्पोर्ट्स की जानिब से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।